मैं तो काफ़ी बार खोल चुका हूँ। तो सबसे पहले तो भाई ये पावर मतलब बैटरी की पावर निकाल दो, क्योंकि चिपक गए ना तो दिक्कत बहुत हो जाएगी। और उसके बाद बारी आती है रैम लगाने की, और रैम लगाना सबसे आसान काम है। अब बारी आती है SSD की। तो सैमसंग की हमारी SSD फिर बोल रहा हूँ मैं, तो इसको कर दो साइड में, और यहाँ पे एक पेज दे रखा होगा, इसे पहले खोल लेना, ठीक है। तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि आप कैसे ASUS के FX505DY और 705DY के लैपटॉप के अंदर कर सकते हो रैम और SSD इंस्टॉल। सब कुछ इजीली आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, और ये भी बताऊंगा कि आप कैसे स्टेप बाय स्टेप विंडोज 10 उसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हो, कैसे विंडोज 10 को एक्टिवेट कर सकते हो, और चौथी बात कहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो जो भी सॉफ्टवेयर आपको पहले से इंस्टॉल देखने को मिलते थे अपने लैपटॉप के अंदर, और कहाँ से आप ड्राइवर्स डाउनलोड कर सकते हो, वो भी आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये वीडियो यार काफी लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड करा है। पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको 4 चीजें बताऊंगा जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताई, और यार पार्ट 2 में हम कंपेयर करेंगे बूट टाइम हार्ड डिस्क का और SSD का, और दूसरी बात हम इसके अंदर कंपेयर करेंगे एडोब का जो सॉफ्टवेयर आते हैं, प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, इलस्ट्रेटर, एडोबी ऑडिशन, सबको ओपनिंग टाइम हम उसका देखेंगे। प्रीमियर प्रो का हम देखेंगे रेंडरिंग टाइम कितना आपको देखने को मिलता है, कि वीडियो को जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो कितनी जल्दी एक्सपोर्ट हो जाती है, वो भी हम देखेंगे। और लास्टली मैं आपसे शेयर करूंगा कि मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा आफ्टर इंस्टॉलिंग रैम एंड SSD बोथ इन माय लैपटॉप। सबसे पहली बात, बैकअप ले लेना आप अपना, ठीक है। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब हम अपनी विंडोज इंस्टॉल करेंगे, जब वो ऑप्शन देगा कि आपको किसके अंदर विंडोज इंस्टॉल करनी है, तो उधर ऑप्शन होगा SSD का। तो देखो हम SSD के अंदर ही इंस्टॉल करेंगे, क्योंकि SSD के अंदर नहीं करेंगे तो भाई ली क्यों SSD, ठीक है। मतलब उसके अंदर स्टोर तो करेंगे नहीं अपना डाटा, उसके अंदर विंडोज ही चलाएंगे ताकि हमारी जल्दी जल्दी चीजें खुले। तो आपको SSD के अंदर इंस्टॉल करना है, तो आपका हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा है ना वो सेफ रहेगा। अगर आप चाहो तो फॉर्मेट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट फॉर्मेट करने से पहले, क्योंकि मैंने वीडियो में आगे फॉर्मेट करी अपनी हार्ड डिस्क, तो कहीं आप भी ना कर दो, तो ध्यान रखना। तो यार जो SSD हम यूज कर रहे हैं वो हम सैमसंग की सबसे फास्टेस्ट SSD यूज कर रहे हैं, सैमसंग 970 Evo Plus, ठीक है। 3500 MB पर सेकंड की आपको रीड स्पीड देखने को मिलती है, और 3500 MB पर सेकंड की ही आपको राइट स्पीड देखने को मिलती है, तो काफी ज्यादा फास्ट आपको देखने को मिलता है। वीडियो के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्रिस्टल डिस्मार्क का स्कोर इसका कितना निकल के आया है, और SSD कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, वो मैं आपको दिखाऊंगा वीडियो के लास्ट में। और जिसको भी यार ये SSD परचेज करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, रैम की भी और SSD की भी, ठीक है। देखो सबसे यार महंगी वाली SSD है, इसलिए मैंने लगा ली, क्योंकि यार देखो सबसे बढ़िया स्पीड यही दे रही थी, और मेरे को चाहिए थी सबसे बढ़िया स्पीड वाली, तो लगाओ तो उस लेवल की सबसे टॉप की लगाओ। बट यार काफी लोग ऐसे भी देख रहे होंगे जिनके पास इतना बजट ना हो, तो यार मैंने और भी SSD नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दी है, कॉर्सेर वालों की भी है, पर वो आउट ऑफ स्टॉक रहती है, पर मैंने काफी सारी डाल दी है, कुछ 3 4 5 डाल दी होगी, 5 डाल दी होगी, उनमें से आप देख लेना। सबसे टॉप पे 970 Evo Plus ही है, दूसरे पे कॉर्सेर की होगी, और XPG की भी आपको मिल जाएगी। सारी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जो भी नीचे दे रखी है ना उधर से कोई सी भी खरीद लेना, सारी सही रहेंगी। जो रैम मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है वही खरीदना, क्योंकि वही सपोर्ट होती है इसके साथ 266 MHz वाली। 16 GB की आप 2 भी लगा सकते हो रैम, उसकी भी लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो अब आप देखो भाई सारा प्रोसेस क्या होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले सिर्फ एक वीडियो को लाइक जरूर से जरूर कर देना, 5000 लाइक का टारगेट रखा है। हाँ भाई, तो देखो करना क्या होगा, सबसे पहले आपको जाना होगा अपने लैपटॉप के साइड वाले पोर्ट में, और वहाँ पे लगानी होगी अपनी पेन ड्राइव, ठीक है। 8 GB की मिनिमम पेन ड्राइव होनी चाहिए, उसे लगा दीजिए साइड में। इस पेन ड्राइव की शक्ल देख के हंसना मत, ठीक है, ये मतलब चलती है, बढ़िया चलती है, ठीक है। 16 GB की पेन ड्राइव है, देख सकते हो, सार्थक EAI पेन ड्राइव का नाम रख रखा है मैंने। अब इस पेन ड्राइव को आपको कर देना है फॉर्मेट, ठीक है। अपनी भी एक बार फॉर्मेट जरूर से जरूर कर देना है। ये देखो कर दी है मैंने इसको फॉर्मेट, अब इसको होने दो फॉर्मेट, ओके कर दीजिए। फॉर्मेट होते ही अब मैं आपको बताता हूँ, देखो क्या करना है। अब आपको जाना है भाई क्रोम में, ठीक है। इसको कर दो भाई बंद, और जाओ यहाँ पे क्रोम में। क्रोम में जाने के बाद यहाँ पे आप सर्च करो विंडोज 10 डाउनलोड, ठीक है। विंडोज 10 डाउनलोड यहाँ पे आप सर्च करो, 3rd नंबर पे जो ये आ रहा है इस पे क्लिक करो, और देख सकते हो ये 2nd नंबर वाली वेबसाइट पे आप कर दो क्लिक, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट वालों की है। अब यहाँ पे विंडोज 10 जहाँ लिखा है ना उस पर कर दो क्लिक, कर दिया भाई क्लिक। अब देखो थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, और स्क्रॉल करने के बाद आपको दिख जाएगा क्रिएट विंडोज 10 इंस्टॉलेशन मीडिया, इस पे जाके डाउनलोड टूल नाउ पे क्लिक करो, और ये हमारा मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड होने लग गया है, जिसकी मदद से विंडोज 10 हमारी पेन ड्राइव के अंदर इंस्टॉल होगी। तो ये हो गया हमारा डाउनलोड। अब इसको कर लो ओपन, ठीक है। गेटिंग अ फ्यू थिंग्स रेडी, बस आपको नेक्स्ट करना है और कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे आपकी आ गई टर्म्स एंड कंडीशंस, इसको कर लो भाई एक्सेप्ट, और कुछ हम नहीं कर सकते, तो एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी है। ये हमने कर लिया एक्सेप्ट।
अब इसके बाद आपको सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है, सेकंड वाला। फर्स्ट वाला अपग्रेड दिस पीसी पे क्लिक नहीं करना है, सेकंड वाला सिलेक्ट करके नेक्स्ट करना है। और जो जो सेटिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है वो सेटिंग आप सिलेक्ट जरूर से जरूर कर लेना, ठीक है। तो आपका आराम से विंडोज 10 आपकी पेन ड्राइव में इंस्टॉल होने लग जाएगी, ठीक है। इसके बाद USB फ्लैश ड्राइव को सिलेक्ट करना है, ISO फाइल को सिलेक्ट मत करना, नेक्स्ट करो फिर। और अपनी यहाँ पे पेन ड्राइव सिलेक्ट करके नेक्स्ट करो दोबारा, ठीक है। तो इसके अंदर अब विंडोज 10 डाउनलोड होने लग जाएगी। थोड़ा सा टाइम लेगी, आपके इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करता है। यहाँ पे मैं स्किप कर रहा हूँ और सीधा आपको दिखा देता हूँ कि कैसी आपकी पेन ड्राइव बन जाएगी जब विंडोज 10 की फाइल्स इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। अब ये पेन ड्राइव हमारी मदद करेगी जब हम रैम और SSD लगा लेंगे अपने पीसी के अंदर, और विंडोज 10 का एक फ्रेश इंस्टॉलेशन इसकी मदद से ही हम कर पाएंगे, ठीक है। अब देखो हमारी विंडोज 10 हो चुकी है इस पेन ड्राइव के अंदर इंस्टॉल, और इसका नाम भी बदल चुका है। तो यार जो SSD हम लगाने वाले हैं वो लगाने वाले हैं सैमसंग की 970 Evo Plus 250 GB वाली। इसकी पहले आप अनबॉक्सिंग देख लो और फिर हम आगे बात करते हैं। और हाँ, आपको सैमसंग का मैजिशियन सॉफ्टवेयर जरूर से जरूर डाउनलोड कर लेना है अपनी SSD के लिए। अब बारी आती है रैम की, तो भाई इसे भी कर लेंगे सैनिटाइज। तो क्रूशल की 8 GB की रैम मंगाई है हमने 266 MHz वाली, ठीक है। 2870 रुपये की मेरे को पड़ी थी। इसकी भी आप अनबॉक्सिंग देखो, फिर हम लगाते हैं रैम और SSD को अपने लैपटॉप के अंदर। पहले तो एक स्क्रू ड्राइवर का इंतजाम कर लो, और जितने भी आपको यहाँ पे पेज देखने को मिल रहे हैं ना, सारे के सारे खोल लो आराम से तसल्ली से, ठीक है। डरने की कोई बात नहीं है, सारे पेज खोल लो भाई आराम से बैठ के, और सारे सीक्वेंस में लगा के रखना, कोई भी आगे पीछे मत कर देना भाई, ठीक है। क्योंकि काफ़ी सारे पेज है इसके अंदर, और मतलब काफ़ी डिफरेंट साइज़ के हैं। मतलब 3-4 पेज बड़े बड़े और काफ़ी छोटे छोटे पेज भी आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए सही से अलाइन करके रख लेना। मेरे को पता है कौन सा पेज कहाँ लगना है, इसलिए मैं ऐसे ही रख रहा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। बट आप जहाँ से जो सा पेज निकालो उसको अलाइन कर लेना। अब देखो भाई खोलना कैसे है, यहाँ पे आप पत्ती लगाना कोने से, ठीक है। कोने से पत्ती लगा के खोलते चले जाना, कट करके आवाज़ आएगी, और फिर अपना हाथ का अंगूठा मतलब जो आपका नाखून है उसको लगा के इसको पूरा का पूरा खोल लेना अपने, मतलब खुल जाएगा। देखो मैं आपको बता रहा हूँ ना, खुल जाएगा, कोई दिक्कत इतनी नहीं आने वाली है, ठीक है। मतलब आराम से कट सारे लॉक खुल जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और खुलने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, और जिसने पहली बार खोला होगा ना, तो यार उसको तो मतलब मजा ही अलग आ रहा होगा, ठीक है। मैं तो काफ़ी बार खोल चुका हूँ। तो सबसे पहले तो भाई ये पावर मतलब बैटरी की पावर निकाल दो, क्योंकि चिपक गए ना तो दिक्कत बहुत हो जाएगी। और उसके बाद बारी आती है रैम लगाने की, और रैम लगाना सबसे आसान काम है। आपको सिंपली इसको अंदर फॉरवर्ड करना है, मतलब अंदर की तरफ पुश करना है स्लॉट के अंदर, और इसको नीचे की तरफ कर देना है, और कट करके एक आवाज़ आएगी जैसा कि आपने सुना था, ठीक है। अब बारी आती है SSD की। तो सैमसंग की हमारी SSD फिर बोल रहा हूँ मैं, तो इसको कर दो साइड में, और यहाँ पे एक पेज दे रखा होगा, इसे पहले खोल लेना, ठीक है। खोलने के बाद इस ब्लैक कलर की पन्नी को, टेप को, जो भी है इसको हटाओ, और इसको 45 डिग्री पे थोड़ा सा हल्का सा पुश करके अंदर की तरफ, और इधर का पेज लगा देना, ठीक है। अगर पेज नहीं लगाओगे तो भाई ऊपर हो जाएगी और बीच में दिक्कत होने लग जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे लगा दो एक पेज और कस दो भाई इसे टाइट, मतलब इतना भी टाइट मत करते ना, मतलब नॉर्मल। ये हो चुका है हमारा, लग चुकी है SSD भी और लग चुकी है हमारी रैम भी।
और आराम से लग गई, कोई दिक्कत भी नहीं आई, ठीक है। और अब आपको लगा देनी है इसकी बैटरी का कनेक्टर, दोबारा लगा देना ताकि हमारे को पावर देखने को मिले लैपटॉप में, ठीक है। ये जरूर से जरूर लगा देना, कहीं ढक्कन बंद कर दो जल्दबाजी में। तो ये हो चुका हमारा सारा काम। अब कर दो भाई इसका ढक्कन बंद। अब ये बहुत आसान है, पीछे से चालू करना, लगाना जैसा मैंने लगा के दिखाया आपको, और फिर तो भाई सीधा कट कट करके आवाज़ आएगी और सारा लैपटॉप ऑटोमेटिकली नहीं, आपको पुश करना पड़ेगा तभी जाके बंद होगा, ठीक है। तो मतलब करो और आराम से हो जाएगा, कोई डर की बात नहीं है, आराम से बंद हो रहा है, देख सकते हो आप जैसा कि। तो ये हो चुका है हमारा बंद हर जगह से। और अब अपने सारे के सारे स्क्रू लगा दो। फिर बोल रहा हूँ अलाइन पहले करके रख लेना। अगर अलाइन पहले नहीं करके रखोगे मतलब स्क्रू जोन सा जहाँ आ रहा है, मतलब पहले एक डायग्राम बना लेना, मतलब कुछ भी कर लेना। मैं आपको ये कह रहा हूँ स्क्रू भाई गलत मत लगा देना, कुछ भी जुगाड़ करके स्क्रू सारे जहाँ से निकाले वहीं लगाना। तो ये सारे पेज में एक बार अच्छे से देख लो टाइट हुए नहीं हुए, क्योंकि अब खोलना नहीं है इसे, बहुत खोल लिया इसे हमें। अब जब थर्मल पेस्ट चेंज करेंगे तब इसको खोलेंगे। तो ये हो चुका है। अब निकालो अपनी पेन ड्राइव जो हमने बनाई थी सबसे शुरुआत में, अब उसको लगाओ अपने लैपटॉप के अंदर। अब दबाओ बटन पावर का और दबाओ F2 दबाओ जब तक कोई स्क्रीन पे कुछ ना आ जाए। बायोस का ऑप्शन खुल के आएगा, बायोस खुल के आ जाएगा तो देख सकते हो ये हमारा खुल के आ चुका है। ये देख सकते हो 16 GB रैम हो चुकी है। और ये देख सकते हो आगे का बटन दबाओ मतलब फॉरवर्ड का, और देख सकते हो NVMe SSD 250 GB। अब आपको यहाँ पे जाना है एडवांस मोड में, और यहाँ पे आपको जाना है बूट में, और यहाँ पे फास्ट बूट को कर देना है डिसेबल, और फिर सिक्योरिटी में जाना है और यहाँ पे जाना है सिक्योर बूट में। सिक्योर बूट में जैसे ही जाओगे आपको दिखेगा सिक्योर बूट कंट्रोल, और उसे कर देना है डिसेबल, ठीक है। कर दो जो मैं कह रहा हूँ, टेंशन की कोई बात नहीं है। सेव एंड एग्जिट कर दो। फिर इसके बाद आप लिखो सेव चेंजेस एंड एग्जिट, मैं कह रहा हूँ लिखो, सॉरी क्लिक करो, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा लैपटॉप, मतलब ऑन होने लग जाएगा। इसको ऑन होने दो, फिर इसको करना दोबारा से हमें बंद। तो इसको कर देते हैं जल्दी से, पता नहीं भाई कितना टाइम लगेगा, इसको मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। हाँ भाई जल्दी से डालो अपना पासवर्ड, और पासवर्ड डालने के बाद लैपटॉप को कर दो भाई शट डाउन दोबारा से, क्योंकि हम एक चीज़ करना भूल गए उसके अंदर, क्योंकि अब हमें अपनी विंडोज़ लोड करवानी है पेन ड्राइव के अंदर से, ठीक है। अब इसको होने दो भाई शट डाउन। हम उसी समय कर सकते थे बट यार मतलब मैं भूल गया, ठीक है, सही बताऊँ तो। अब लैपटॉप दोबारा करो ऑन और F2 दबाओ। ये F2 हमने दबाया जब तक बायोस खुल के ना आ जाए, BIOS बायोस खुल के ना आ जाए तब तक दबाओ। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देख रहे हो ना बूट मेन्यू, इस पे आपको अपनी पेन ड्राइव वाली पे क्लिक कर देना है। जोन सी पेन ड्राइव होगी ना उस पर क्लिक कर देना, और आपका यहाँ पे देखो खुल के आ जाएगा सेटअप विंडोज़ 10 को इंस्टॉल करने का, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो और देखो आप आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये अभी आ जाएगा, टेंशन मत लो। ये लोड होने लग गया है। अब देखो देख रहे हो, तो अब आपको नेक्स्ट करना है और आपकी विंडोज़ इंस्टॉल होने लग जाएगी। इंस्टॉल नाउ का बटन दबाओ, सेटअप इज स्टार्टिंग, और इजीली विंडोज़ 10 आप आपके लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल होने लग जाएगी। सेटअप इज स्टार्टिंग, ठीक है भाई, स्टार्टिंग हो रही है तो इसको होने दो। सेटअप बहुत ईजी है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ क्या करना है, क्योंकि थोड़ी सी मतलब तिगड़म सी है, मतलब इतनी भी तिगड़म नहीं कहेंगे, बस आपको डिलीट करना है कुछ और फॉर्मेट करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ से इनकी टर्म्स एंड कंडीशन दोबारा आपको करनी है एग्री, मतलब नेक्स्ट कर दीजिए, और यहाँ पे कस्टम विंडोज़ इंस्टॉल ओनली, ठीक है। इंस्टॉल विंडोज़ ओनली पे ही क्लिक करना, ऊपर वाले पे क्लिक नहीं करना है, ठीक है। कस्टम इंस्टॉल विंडोज़ ओनली, और यहाँ पे आपको काफ़ी सारी ड्राइव्स देखने को मिल रही है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना। आपने जितनी भी पार्टीशन बना रखी थी अपने लैपटॉप में पहले, उन सबको कर दो भाई फॉर्मेट, ठीक है। बैकअप लेके रख लेना, ठीक है, फिर बोल रहा हूँ बैकअप लेके रख लेना। अब देखो भाई पहले ये कौन सी ड्राइव है हमारी, ई ड्राइव, पहले हम करेंगे इसे फॉर्मेट, ठीक है। ई ड्राइव फॉर्मेट हो गई हमारी। अब हम करेंगे कौन सी ड्राइव है भाई हमारी ये, अब ये हमारी है डी ड्राइव, ठीक है। जो कोई सी भी ड्राइव हो, ठीक है, इसको कर दो आप फॉर्मेट, ठीक है। अब सी ड्राइव की बारी, तो अब सी ड्राइव को भी कर दो फॉर्मेट, ठीक है। मुझे पता है CDE करके मैंने वो बनाई थी, पार्टीशन बना रखे थे 120 GB का सी ड्राइव। अब इसे कर दो आप डिलीट, ठीक है। जो डिलीट हो रहा है उसे डिलीट कर दो, जो डिलीट नहीं हो रहा उसे ऐसे रहने दो, ठीक है। और जो फॉर्मेट हो रहा है उसे फॉर्मेट कर दो, ठीक है। अब देखो इधर भी ये भी डिलीट हो रहा है तो इसे भी डिलीट कर दो। अब देखो भाई इसके अंदर बचा है कि रिकवरी, अब अगर ये भी डिलीट हो रहा है तो इसे भी कर दो डिलीट। और अब बचा है हमारा अनएलोकेटेड स्पेस, ये हमारा कुछ भी नहीं होगा, ना डिलीट होगा ना फॉर्मेट, तो इसे ऐसे रहने दो। रिफ्रेश करो एक बार,
अब आपको अनएलोकेटेड स्पेस 232 GB जो आपको देखने को मिल रही है, इस पर क्लिक करो क्योंकि ये हमारी SSD है। इस पर क्लिक करके नेक्स्ट कर दो और हमारी विंडोज 10 इसके अंदर इंस्टॉल होने लग जाएगी। क्लिक करके नेक्स्ट का बटन दबाना है, SSD वाली पे अपने क्लिक करना और नेक्स्ट का बटन दबाना है और हमारी विंडोज 10 उसके अंदर इंस्टॉल होने लग जाएगी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। अब इतनी तेजी में भी इंस्टॉल नहीं होगी, माना कि SSD है, मेरे में थोड़ा टाइम लिया था, ये मैंने काफ़ी ज़्यादा फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है तभी इतनी जल्दी जल्दी इंस्टॉल हो रही है। ठीक है, तो आप देख ही सकते हो कितनी जल्दी जल्दी घूम रहा है, मतलब गेटिंग रेडी। अब देखो ऑटोमेटिक है, मतलब अब तो आप खुद ही कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सिलेक्ट करो, नेक्स्ट 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 करना है, कोई दिक्कत नहीं है, बस यहाँ पे रुक जाना है। ठीक है, सब कुछ ऑफ कर दो, यहाँ पे चूज प्राइवेसी सेटिंग फॉर योर डिवाइस, सब कुछ ऑफ कर दो, हमें कुछ ऑन नहीं रखवाना। ठीक है, सब कुछ ऑफ कर दो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपका कुछ भी डाटा बाहर नहीं जाएगा, कुछ भी डाटा आपका कोई देख नहीं पाएगा, मतलब इसे ऑफ कर देना, मेरी बात मान लो। ठीक है, एक्सेप्ट करो और ये हमारा सेटअप हो चुका है ऑलमोस्ट रेडी। ठीक है, ये हो चुकी है हमारी रेडी और हमारी डल चुकी है विंडोज 10। अब बारी आती है भाई डली है नहीं डली। अब आप देख सकते हो 232 GB SSD, ये मैंने मतलब सारा सेटअप कर लिया है, फिर मैंने ये रिकॉर्डिंग करी है। ठीक है, अब देखो ये हमारी हार्ड डिस्क है, 3 पार्टीशन जो मैंने CDE बताए थे अब DEF हो चुके हैं और हमारी SSD के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो चुका है। CPU Z के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, जो हमारी रैम है ना, मेमोरी देखो 16 GB का हमारा देखो ड्यूल चैनल बन चुका है, चैनल #ड्यूल लिखा है, 16 GB का बन चुका है। और SPD के अंदर आप देख सकते हो स्लॉट 1 के अंदर आपको SK हाइनिक्स की रैम देखने को मिलती है और स्लॉट 2 के अंदर आपको क्रूशल वालों की रैम देखने को मिलती है। तो दोनों की सेम फ्रिक्वेंसी है, 266 MHz की 1.20 वोल्ट पे चलती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो ये काम भी हमारा हो चुका है। यही रैम लेना मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, परफेक्ट रैम है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, अब ये हो चुका है हमारा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई अकाउंट में जाओ और आपका अकाउंट में जाके आप देख सकते हो मैंने अपनी माइक्रोसॉफ्ट की ID लॉगिन कर रखी है। अगर मैं ID लॉगिन करूंगा तो एक्टिवेशन में जाएंगे जब हम अपनी विंडोज़ देखने, तो आप देख सकते हो कि योर विंडोज़ इज एक्टिवेटेड विद अ डिजिटल लाइसेंस लिंक्ड टू योर माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, तो माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लिंक हो जाएगा। अब बात करें ड्राइवर्स की, तो देखो भाई मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है इस वेबसाइट की, यहाँ पे आके अपने ऑफिशियल ड्राइवर्स जो भी इस लैपटॉप के हैं यहाँ पे आके डाउनलोड कर लेना, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ऑफिशियल है, सारे के सारे मिल जाएंगे जो उनसे आपको चाहिए। आर्मरी क्रेट होगी, सब कुछ मिल जाएगी, और सर्विस हो गई, सब कुछ इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इस वेबसाइट की, नहीं तो नेट पे डाल देना ASUS FX505DY ड्राइवर्स। ठीक है, पहली लिंक आएगी, उस पर क्लिक करना और डाउनलोड कर लेना। तो यार अब बात कर लेते हैं कि आपको क्रिस्टल डिस्मार्क का स्कोर कितना देखने को मिलता है। तो अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो कि 3567 की आपको रीड स्पीड देखने को मिलती है और 2375 की आपको राइट स्पीड देखने को मिलती है, तो काफी ज्यादा बेहतरीन स्पीड देखने को मिल जाती है। तो बस यार पार्ट 2 इस वीडियो का जरूर से जरूर देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और ऊपर कार्ड्स में भी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलूंगा आप सबसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहो हमारे साथ और बोलते रहो भारत माता की जय।